हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। और हम डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य का इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। इसमें कि आदिकाल हमारा कंप्लीट हो गया है और अब हम संत काव्यधारा का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें कि संत काव्यधारा का एक पार्ट से पहले आ चुका है और आज हम संत काव्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ देखेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले प्राप्त हो और आप वीडियो को पूरा देखा करें। और तो हम शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। संत काव्य की सामान्य जो प्रवृत्तियां हैं वो क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। पहला ये पॉइंट है, संत काव्य देश की राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के फलस्वरूप विरचित भावनात्मक एवं अनुभूति प्रवंचन काव्य है। इसका प्रेरणा स्रोत था सामान्य मानव का हित साधन। फलस्वरूप समाज में लिप्त न होकर भी संत कवियों ने समाज कल्याण का मार्ग अपनाया और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में शोषित और प्रताड़ित मानव की समस्त प्रवृत्तियां, परिस्थितियों एवं भावनाओं का गंभीर विचार युक्त यथा तथ्य चित्रण किया। इस प्रकार संत साहित्य आध्यात्मिक अनुभूतियों का लेखा जोखा मात्र नहीं है, उसमें तत्कालीन जनजीवन का प्रतिबिंब भी विद्यमान है। धार्मिक रूढ़ियों और सामाजिक संस्कृतियों परंपराओं का अंधा अनुसरण न कर इन्हें वर्ण आश्रम व्यवस्था के विरोध, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा आदि की निंदा, सदाचार आदि गुणों की प्रतिष्ठा, शास्त्रीय ज्ञान की अनिवार्यता के निषेध, आत्मानुभूति की प्रामाणिकता आदि पर बल दिया। इस पर संत काव्य साधना में तत्पर एवं सर्वजन में मंगल कामना करने वाले भक्तों को सरल हृदय की सहज अनुभूति का चित्रण मात्र है। यह वह प्रकाश स्तंभ है जो निराशा, वासना, प्रतिशोध और प्रतिहिंसा के अंधकार में भटकते हुए मानव समाज को शताब्दियों से प्रकाश दे रहा है, भविष्य में भी इसका मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। यह साहित्य अपनी सरलता, जीवन दर्शन की गंभीरता और तत्वबोध के कारण अत्यंत प्रभावशाली है। इसकी रचना समाज के निम्न अथवा सामान्य वर्ग के कवियों ने की, जो साहित्य के अध्ययन के स्थान पर आत्मानुभव को प्रधानता देते थे। संत काव्य का लक्ष्य था सामान्य अशिक्षित जनता में सत्व का निरूपण करना, कथनी में तारतम्य पर बल देना तथा नाम के माधुर्य को जनता तक पहुंचाना। संत कवि दरिया साहब के कथन हैं, सकल कवित्व का अर्थ है सकल बात की बात दरिया सुमिरन राम का कर लीजिए दिन रात। तथा कबीर के अभिमत, पंडित और मसाल जी दोनों सूझे नाही, औरन को करे चांदना आप अंधेरे माही। पर गंभीरतापूर्वक विचार कर लेने के अनंतर इस काव्य के संबंध में कहने के लिए कुछ विशेष नहीं रह जाता। उदात्त अनुभूति की सरल एवं हृदय स्पर्श अभिव्यक्ति इस काव्य के अन्य विशेषताएं कबीर से लेकर संत काव्यधारा के अंतिम कवि तक की काव्य दृष्टि, सामाजिक दृष्टि और चिंतन दृष्टि में अद्भुत साम्य है। आगे है रस निर्गुण पाशक संत कवियों ने काव्य और उसके अवयवों को काव्य शास्त्रीय दृष्टि से नहीं देखा, और यदि इस संबंध में उनके यहाँ कुछ विचार संकेत मिलते भी हैं तो काव्य की आत्मा, साधारणीकरण, रस निष्पत्ति आदि ना तो उन्हें चिंता थी और ना ही स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भावों की समन्वित अनुभूति के प्रति वे सचेत रहे। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि उनके काव्य का रस दृष्टि से अनुशील ही नहीं किया जा सकता। वस्तुतः काव्य के माध्यम से उन्होंने अपनी अनुभूति को जनता तक पहुँचाने का प्रयास किया। फलस्वरूप रस की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता साधारणीकरण संत काव्य में विद्यमान है। संतों ने अधिकतर साखियों, सवैयों एवं गेय पदों की रचना की। इस कोटि में मुक्तक में जिस सीमा तक रस दृष्टि संभव हो सकती है वह निर्गुण काव्यधारा में विद्यमान है। कबीरदास, दादू दयाल, सुंदरदास की अनेक रचनाओं में रस की साम्य दृष्टि हुई। दाम्पत्य प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्ति, भावनाओं में संयोग एवं वियोग, श्रृंगार के सुंदर उदाहरण मिलते हैं। इस प्रकार शांत रस का पारिपाक चेतावनी एवं उपदेश प्रकरण में उपलब्ध होता है। ब्रह्म की विराट कल्पना के वर्णन में अद्भुत रस का अच्छा परिपाक हुआ। वीर रस का वर्णन
सूरमा को अंग में हुआ और व्यंग्य एवं हास्य रस के सुंदर उदाहरण कर्मकांड और परंपरा हुई आलोचना में सुलभ है। प्रेत आदि के वर्णन तथा शरीर की क्षणभंगुरता के निरूपण में विभत्स रस के अच्छे उदाहरण उपलब्ध होते हैं। उपयुक्त समस्त प्रसंगों में संतों की तीव्र अनुभूति दर्शनीय है। समन्वित रूप में यह कहा जा सकता है कि संत काव्य में मुख्य रूप से शांत रस की आवाज धारा प्रवाहित है और उसके अंतर श्रृंगार रस की स्थिति उल्लेखनीय है। भाषा है। संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है। वस्तुतः तत्कालीन परिवेश के अनुरूप संतों की वाणी रचना मुख्यतः जनता के अशिक्षित, उपेक्षित और पिछड़े हुए वर्ग के लिए हुई थी। अतः संतों की भाषा आवश्यकता अनुसार सरल, कृत्रिम विहीन और सहज है। संत जन भ्रमणशील प्राणी थे, अतः उनकी रचनाओं में उन विभिन्न प्रदेशों की बोलियों के शब्द भी प्रयुक्त हुए जहाँ उन्होंने भ्रमण किया था। सामान्यतः संत मत का विकास उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान में हुआ। फलतः संत काव्य में ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, पंजाबी, राजस्थानी तक का अधिक प्रयोग मिलता है। अलंकार इसमें देख लेते हैं हम। अलंकार संतों ने अपनी वाणी को काव्यांगों के प्रति सचेत होकर व्यक्त नहीं किया, फलस्वरूप उनकी रचनाओं में अलंकारों का प्रयोग लक्षित नहीं होता। फिर भी आत्माभिव्यक्ति तथा विचार निरूपण के संदर्भ में उनकी कविता में निम्नलिखित अलंकारों का प्रयोग हुआ है। पहले रूपक, उपमा, दृष्टांत, तद्गुण, अतगुण, स्वभावोक्ति, सहोक्ति, अत्युक्ति, विशेषोक्ति, समासोक्ति, वेद का अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, विनोक्ति, वक्रोक्ति, लोकोक्ति, उल्लास, उल्लेख, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, तुल्यो, योग्यता, अन्वय, उदांत, विरोधाभास, उदाहरण, विभावना, संगति, अवज्ञा, पर्याय, सम, विषम, विचित्र, काव्यलिंग, एकावली, सार, श्लेष, यमक, अनुप्रास, विवक्षा, अध्याक्षरी, मध्याक्षरी, अंतरलिपिका, बहिर्लिपिका आदि अलंकारों का प्रयोग संत काव्य धारा में बारंबार हुआ है, परंतु संतों की चित्त प्रवृत्ति रूपक, उपमा, दृष्टांत, उपेक्षा, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक और अनुप्रास में रमी है। संतों के रूपक जीवन की सामान्य प्रवृत्ति एवं घटनाओं पर आधारित है। इन रूपकों की रचना का उद्देश्य आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में विशिष्ट परिस्थितियों की गुण व्यंजना है। संतों के रूपक बड़े यथार्थ और प्रभावशाली हैं। उनकी प्रतीक योजना भी परंपरागत प्रतीकों से पृथक है। ये प्रतीक जन सामान्य में प्रचलित और परिचित है। ये दो प्रकार के प्रथम कोटि में वे प्रतीक आते हैं जो विशिष्ट शब्दों की विशिष्ट व्यंजना के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। इस वर्ग के अर्थ रूपक बड़े ही तत्वपूर्ण दूसरे प्रकार के प्रतीक उलटवासी अथवा अर्थप्राय रूपक हैं। संत कवियों ने उलटवासियों की रचना अनेक दृष्टिकोण से प्रेरित होकर की। इनके माध्यम से उनका प्रमुख लक्ष्य था अपनी आध्यात्मिक मान्यताओं की प्रस्थापना करना। इसके अतिरिक्त विशिष्ट चिंतन के आधार पर प्राप्त तत्व ज्ञान को विशिष्ट अधिकारी व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए भी संतों ने अर्थप्राय रूपकों का प्रयोग किया। जन सामान्य के कौतूहल और जिज्ञासा को जागृत करने के लिए भी उलटवासियों की रचना संत काव्य में हुई। आगे देख लेते हैं छंद। छंद संतों में सुंदर दास के अतिरिक्त प्राय सभी छंदों के स्वरूप और महत्व में सर्वथा अपरिचित थे। इन कवियों में जन्मजात अथवा प्रकृति प्रदत्त काव्य प्रतिभा थी। अपनी आत्म अनुभूति, ज्ञान तथा परंपरा से प्राप्त तत्वों को चिर स्मरणीय तथा प्रेरणीय बनाने के लिए ही उन्होंने अपनी भावनाओं को छंदोबद्ध किया। इस प्रकार छंद इनके लिए साधन है, साध्य नहीं। अपने विचारों की अभिव्यक्ति इन्होंने मुख्य साखी और शब्द के माध्यम से की। साखियों की रचना दोहा छंद में हुई और शब्द की पदों से। सुंदरदास सवैया की रचना करने में सिद्धहस्त थे और चौपाई, कवित्त, हंस पद आदि छंदों का संत काव्य में प्रयोग हुआ। वैसे संत कवियों का ध्यान छंदों की ओर कम ही गया, इसलिए छंदों की शुद्धता कहीं कहीं पर संदिग्ध है, परंतु संत सुंदरदास निष्कर्ष में अपवाद हैं। आगे युगबोध। युगबोध संतों का व्यक्तित्व सच्चे अर्थों में संवेदनशील था। उनका मानस स्वच्छ और उदार था, इसलिए उनका साहित्य जन भावनाओं की सहज प्रवृत्ति, परिस्थिति, विकृतियों और विडंबनाओं का विशाल शब्दचित्र है। दूसरे शब्दों में उन्होंने
तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्र अंकित किया। संत काव्य आत्मविश्वास, आशावाद और आस्था की भावना संस्थापित करने में सहायक साहित्य है। यह जीवन शक्ति का अजस्त्र स्रोत। इस काव्य का प्रमुख प्रयोजन त्रस्त, संतप्त, उपेक्षित, उत्पीड़ित मानव को परिज्ञान प्रदान करना है। इसमें जीवन का स्वरूप, विश्लेषण और व्याख्या उपलब्ध होती है। संक्षेप में निर्गुण काव्य आचरण की पवित्रता का संदेश लेकर जनता के समक्ष आया। उसमें युगबोध एवं युग चेतना का व्यापक स्वरूप प्रतिफलित है। मध्य युग की सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं का संत काव्य में स्वाभाविक चित्रण हुआ। वस्तुतः संतों ने अपने समय के मानव समाज को दोष मुक्त कर परिष्कृत बनाने की चेष्टा की। उनकी रचनाओं में मानव की क्षुद्रता, सीमाओं, स्वार्थपरकता, असत्यप्रियता, संकीर्णता, अर्थलोलुपता, कामुकता आदि का चित्रण, विवेचन और विश्लेषण हुआ है। फ्रेंड्स, मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इस चक्कर में मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ, तो आप उसके लिए इतना वो दिक्कत ना ले, आप इसे ध्यान से सुने, आपको सब समझ आएगा, ठीक है। इसी प्रकार सामाजिक असंगतियों, धार्मिक विडंबनाओं, बहुदेवोपासना, मूर्ति भाजन आदि समस्याओं की अभिव्यक्ति और उनका निदान भी संत काव्य में मिलता है। इसमें संदेह नहीं है कि संत कवि अपने समय के समाज के सच्चे प्रहरी थे। नानक की रचनाओं में तो बाबर के आक्रमण काल में भारत की राजनीति अस्थिरता का वर्णन मिलता है। संत कवियों ने जीवनदायिनी शक्तियों की ओर जन सामान्य का ध्यान आकर्षित किया और समाज को सशक्त, निर्दोष एवं कल्याणकारी मार्ग पर अग्रसर करने की चेष्टा की। आगे है, जनमानस के संताप को दूर करने वाली रुत्तों की पीयूष वर्षी वाणी का मध्यकालीन समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा। इतिहास में ऐसे उदाहरण विद्यमान है जबकि संत विशेष के कृतित्व, व्यक्तित्व और उपदेशों से प्रभावित होकर शासक वर्ग स्वयं उनके दर्शन में उपस्थित हुए अथवा उन्हें ससम्मान आमंत्रित किया। कबीरदास और नानक जैसे प्रमुख संत ने ही नहीं, उनकी अनुभूतियों ने भी अपने अपने समय की जनता को प्रभावित किया। संतों के व्यक्तित्व का प्रभाव हिंदुओं तथा मुसलमानों पर समान रूप से पड़ा और उन्होंने अपनी वाणियों से आने वाली पीढ़ियों को अजस्त्र प्रेरणा प्रदान की तथा यह अनास्था से पीड़ित इस 20वीं शताब्दी के सबसे महान नेता युग पुरुष महात्मा गांधी भी कबीर के जीवन, सिद्धांतों और आध्यात्मिक मान्यताओं से प्रभावित हैं। संतों के व्यक्तित्व, कृतित्व और साधना के प्रभाव का इसका बड़ा प्रमाण और क्या होगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखते हैं कि मेरी तबीयत ठीक न होने के कारण मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।